बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने बुक के अंदर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3.3 वो सोल्व करनी है। आपकी बुक में गलती से इसका नंबर 3.1 लिखा हुआ है। ये एग्जांपल है बुक के पेज नंबर 40 पर। तो जनाब, इस एग्जांपल में हम लोगों ने करना क्या है भाई, हम लोगों ने एनायन की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है कि एनायन कैसे बनता है। इससे पिछली जो एग्जांपल थी, एग्जांपल 3.2, उसमें हम लोगों ने कैटायन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था। आज एनायन फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क है बस। बच्चों, एनायन क्या होता है? नेगेटिव आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन किस वक्त बनता है? एटम पर नेगेटिव चार्ज किस वक्त आता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब एटम क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करता है? क्योंकि अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होती। अब बेटा, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उस एटम से जो आयन बनता है, उस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की होती है? बेटा, उस एटम के नजदीक तीन जो नोबल गैस होती है, उस नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वही एनायन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेटा, पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन एटम से एनायन की फॉर्मेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ 8, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जब तक इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये कैटायन या एनायन नहीं बना, न्यूट्रल एटम है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है। अब बच्चों, ऑक्सीजन में कुल इलेक्ट्रॉन है 8। बताएं पहले शेल में कितने होंगे? 2, दूसरे में 6, टोटल 8 हो गए ना। दूसरे में 6 हैं, तो बेटा 8 पूरे नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 6 हैं, 8 पूरे करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से गेन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। और जब ऑक्सीजन के एटम के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा तो वो एनायन बन जाएगा, ऑक्साइड आयन कहलाएगा वो। ऑक्सीजन एटम हैज oxygen atom has 6 electrons in its valence shell. Valence shell. It gains 2 electrons to complete its octet and is converted into O-2 एनायन। और इस एनायन का नाम क्या है? ऑक्साइड आयन। अब बच्चों, इसकी हम लोगों ने लिखनी है इक्वेशन। ऑक्सीजन का एटम है, इसको हम लोग O से जाहिर करेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या मतलब? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ऐड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस होना। प्लस हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -2 चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे -1, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे -3, इलेक्ट्रॉन लूज करे +चार्ज, कैटायन बन जाता है। अब बच्चों, इसके नीचे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आप लोग सीख चुके हैं, आपको आना चाहिए इस वक्त। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? शाबाश। 1s2 2s2 2p, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 2p के अंदर हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बताओ कि यहां पर ये वैलेंस शेल है, ये 1s है, ये सब शेल है s और फर्स्ट शेल का है। ये सब शेल है s और सेकंड शेल का। ये सब शेल है p और सेकंड शेल का। तो सेकंड शेल के 2 सब शेल हैं, तो ये दोनों सेकंड शेल का हिस्सा है। और सेकंड शेल इज द लास्ट शेल, इसके बाद कोई थर्ड शेल नहीं है। अब बताएं, सेकंड शेल जो इसका है, वैलेंस शेल, लास्ट शेल। वैलेंस शेल का क्या मतलब होता है? लास्ट, आउटर मोस्ट शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 होते तो हम लोग कहते ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इन कंप्लीट ऑक्टेट। इन कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट इनकंप्लीट है, क्या मतलब है? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
कॉन्फिग लिखकर आगे डॉट लगा देता हूं, आप लोग भी ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आगे फिर जगह नहीं है, आगे इसके काम भी करना है ना भाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है। अब बताएं ऑक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पहले 8 थे अब 2 और हो गए, कितने हो गए 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p4 थे, 2 और ऐड हो गए 2p6। अब बताएं ये इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 2 और 6 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो क्या लिखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, कंप्लीट। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एटम की है, नियॉन की, ऑफ नियॉन। नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, नोबल गैस ऐसी नोबल गैस है जो ऑक्सीजन के एटम के नजदीक 3 है। बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर है 10। इससे पहले जो नोबल गैस है वो हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब बताएं इन 3 एटॉमिक नंबर में से 2, 10 और 18 इनमें से कौन सा ज्यादा नजदीक है, नियरेस्ट है किसके, ऑक्सीजन के 8 एटॉमिक नंबर के। बेटा 10 है, 1 नंबर का गैप है, 8 फिर 9 फिर 10। इसमें जरा देखें ना बीच में कितने नंबर का गैप है, 5 नंबर का, 3 4 5 6 7, और इसमें जरा देखें 9 नंबर का गैप। अब बच्चों हम लोगों ने लिखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का एटम है ना तो सेंटर में ओ लिख देंगे, ओ, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। अब इसके बाहर ऑर्बिट बनाएंगे, कितने ऑर्बिट, 1 और ये 2, 2 ऑर्बिट हो गए। ये बच्चे कहते हैं जी ये 1 ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड थर्ड, नहीं भाई ये 2 सब शेल है, और देखे ना दोनों से पहले 2 लिखा हुआ है, क्या मतलब ये दोनों शेल नंबर 2 सेकंड शेल के सब शेल हैं। तो बच्चों ये पहला शेल हो गया, ये वाला दूसरा शेल हो गया। पहले शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो जनाब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पर बना दें, इधर और इधर बना दें। अच्छा अब उसके बाद हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6, तो बेटा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 4 जगहों पर जाएगा, हुंड्स रूल है, फिर पेयर बनना शुरू हो जाएगा। तो जरा देखें ये पेयर बन गए 2 जगहों पर। अब देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना स्टेबल नहीं है, क्या मतलब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की साइन है, ये ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता ना तो हम यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते -2 इलेक्ट्रॉन, या प्रोडक्ट के साथ प्लस कर देते, या फिर इधर माइनस कर देते। अब ये गेन कर रहा है तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन, या फिर बेटा एरो के ऊपर आप +2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो अब जरा देखें क्या बन जाएगा बच्चों, जरा देखें अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ आ जाएगा, बाकी यही रहेगा। जरा देखें ऑक्सीजन का ये एटम हो गया, ये ऑक्सीजन एटम हो गया, शेल वही 2 रहेंगे। जरा देखें ये फर्स्ट शेल और ये वाला सेकंड शेल, तो बेटा देखें ये फर्स्ट वाला शेल हो गया, ये सेकंड वाला शेल हो गया। बच्चों जरा देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8, 2 और 6 8 हैं, 4 जगहों पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, फिर क्या बनना शुरू हो जाएगा पेयर। ये देखें जनाब अब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। अब इसके ऊपर कौन सी चीज आ गई, चार्ज आ गया, कितना चार्ज आया, -2। अब बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एनायन बाय फ्लोरीन एटम। अच्छा एक और बात याद रखें, कैटायन फॉर्मेशन जब पढ़ी थी हम लोग ने क्या पढ़ा था, मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो कैटायन बनाते हैं, एनायन बेटा नॉन मेटल के एटम बनाते हैं। अगर कोई पूछ ले कोई ऐसी नॉन मेटल जो कैटायन भी बनाती हो, तो बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैटायन भी बनाती है, एनायन भी बनाती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करती है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करती है। बाकी एटम भी कर सकते हैं, क्लोरीन का भी कैटायन बनता है, क्लोरीनियम उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम केस होते हैं बेटा। अब बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एनायन बाय फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। मुझे बताएं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। 7 पहले से, एक और ले लेगा, 8 हो जाएंगे। इस पर -1 चार्ज आएगा क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो -1 चार्ज। जब फ्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाता है, फ्लोरीन का एनायन बन गया और उसका नाम है फ्लोराइड आयन। बेटा मोनो एटॉमिक आयन जब वो एनायन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके नाम के आखिर में IDE आता है, जैसे ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड। तो चलें जनाब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यही बात लिखेंगे, फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल।
it gains one electron to complete its octet and is converted into F-1 anion fluoride ion। तो यही बात मैं यहां पर लिख देता हूं। अब बच्चों हम लोगों ने इसकी इक्वेशन लिखनी है। उम्मीद है अब इक्वेशन लिखना भी आप लोग जान चुके होंगे। ये हो गया बच्चों कौन सी चीज, फ्लोरीन एटम। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, प्लस लिख दिया, या आप एरो के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन लिखकर उससे पहले प्लस लिख सकते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F माइनस में। माइनस लिखें या -1 लिखें या 1 लिखकर उसके बाद माइनस लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्लोराइड आयन बन गया, एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भाई बताएं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। 9 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 9, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 1s2 2s2 2p5। अब बच्चों ये इसका वैलेंस शेल है, ये वाला वैलेंस शेल है, ये वाला। बताएं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 होते तो हम लोग कहते ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल होता, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वगैरह न लेता, फिर एनायन जे कैटायन न बनाता। लेकिन अब बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ये देखिए गेन करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट हो तो क्या मतलब है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों इस पर -1 चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, पहले 9 थे अब 10 हो गए। अब बताएं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बताएं इसका वैलेंस शेल, ये वाला वैलेंस शेल है, आखिरी शेल वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, स्टेबल, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस चीज की, नियॉन की, ऑफ नियॉन। और नियॉन क्या है बच्चों, एक नोबेल गैस है। आपके कोर्स में ऑलमोस्ट जितने भी एटम हैं जिनके कैटायन और एनायन बनाने, जब उनके कैटायन और एनायन बन जाएंगे ना, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक चीज की इक्वल हो जाती है, कौन सी, नियॉन की। अच्छा अब बच्चों हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। उम्मीद है अब ये भी आप लोग खुद लिख सकेंगे। तो जरा देखें, फ्लोरीन एटम है, तो सेंटर में मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा, उसमें लिख दूंगा एफ, एफ लिख दिया। 2 शेल है, पहला और ये दूसरा शेल है, पहला शेल बना दिया और दूसरे वाला शेल बना दिया। पहले शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो जाएंगे कितने, 2 और 5 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले 1 इलेक्ट्रॉन एट 1 प्लेस, 4 जगहों पर जाएंगे, फिर पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। जरा देखें ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हम लोग एरो बनाएंगे। अब इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो यहां पर वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेंटर में वही एफ, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज यहां नहीं लगाना। नेगेटिव चार्ज कहां लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाहर, उसके ऊपर। तो बच्चों अब 2 शेल बन जाएंगे, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, दूसरे में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांस हैं बोर्ड के एग्जाम में आने के, जरूर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सके तो अपने पास से एक और नॉन मेटल ले लें, जैसे नाइट्रोजन ले लें, उसका एनायन बनाना सीख लें। एक आध मेटल ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, उसका कैटायन बनाना सीख लें, डिस्क्राइब भी करना है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।